हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने टॉपिक लिया है आज CSIR नेट का JRF क्वेश्चन, जो 16 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि फॉर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होएगी। और डिफाइन किया है AN को कैसे कि 1 प्लस में 2 की पावर अल्फ़ा प्लस 3 पावर अल्फ़ा अप टू n पावर अल्फ़ा अपॉन n पावर अल्फ़ा प्लस 1। तो क्या कह रहे हैं, वट इज़ द वैल्यू ऑफ लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी AN, यानी कि AN जो ये हमें गिवन है, इसकी जब हम लिमिट n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो ऑप्शन हमारे पास है लिमिट डजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बी ऑप्शन 1 बाई अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 एंड सी 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 एंड डी 1 बाई अल्फ़ा स्केयर प्लस अल्फ़ा प्लस 1। सो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, ए ऑप्शन को हम देते हैं, ये कह रहे कि लिमिट डजेंट एग्जिस्ट, कि हम ये देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू ले लेंगे ज़ीरो। ठीक है, अल्फ़ा को हमने ज़ीरो लिया, किस में ले रहे हैं, इन AN में। AN में ज़ीरो लेंगे तो AN हमारे पास क्या है, 1 प्लस में 2 की पावर ज़ीरो। ठीक है, 2 की पावर ज़ीरो, किसी की भी पावर ज़ीरो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 3 की पावर ज़ीरो 1, यानी कि कितनी बार है हमारे पास, 1 कितने टाइम आएगा, n टाइम्स आ रहा है। ओके, n टाइम्स हमारे पास 1 आ रहा है अपॉन n की पावर n हमारे पास क्या आएगा, n की पावर अल्फ़ा, यानी कि 0 प्लस 1 n पावर 1 आ गया। ओके, तो ये 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n बाई में n विच इज़ 1। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसकी लिमिट, यानी कि AN जो है, इसकी लिमिट अगर हम n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेते हैं AN की, तो हमें क्या मिल रहा है, 1। इसका मतलब ये है कि लिमिट कम से कम एग्जिस्ट तो कर रही है। ठीक है, और यह हमारा फर्स्ट जो A ऑप्शन है, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट डजेंट एग्जिस्ट, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब बचे हमारे पास B, C और D, ये 3 ऑप्शन बचे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे इन ऑप्शंस के बारे में कि इनका क्या आंसर हो सकता है। तो अब हम लेंगे, कंसिडर कर लेंगे हम, कंसिडर अल्फ़ा इक्वल टू 1 इन AN में हमने अल्फ़ा इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो AN हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस, ठीक है, 2 की पावर अल्फ़ा यानी कि 2 की पावर 1, 3 पावर 1, यानी कि क्या बनेगा, 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन n पावर अल्फ़ा, मतलब n पावर 1 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, n पावर अल्फ़ा की क्या है, 1 प्लस 1 2, n का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इम्प्लाइज ये हमारे पास क्या है, सम किसका है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हमारे पास क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाय में 2, और पूरे के बाय में क्या है हमारे पास, n का स्क्वायर है। तो हमें n यहाँ से कॉमन लेंगे, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचने वाला है, 1 बाई में 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई n। ओके, तो अब देखो, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी AN हमारे पास क्या आया, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 बाई 2 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, n इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, ये 0, 1 बाई 2 इन प्लस में 0 इक्वल टू 1 बाई 2। इसका मतलब क्या है कि जब हमने AN इक्वल टू 1 लिया तो हमारे पास 1 बाई 2 लिमिट आ रही है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि 1 बाई 2 लिमिट हमारी किस किस केस में बन रही है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है कि 1 बाई में अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो C ऑप्शन है उसमें क्या है, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1, जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा। ठीक है, अब जो B ऑप्शन था वो हमारे पास क्या है, 1 बाई में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक, और D ऑप्शन में क्या है, 1 बाई में अल्फ़ा स्क्वायर, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 बाई 3 आ गया, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 विच इज़ 1 बाई 3। तो यानी कि हमारे पास लिमिट क्या आई थी AN की, 1 बाई 2,
अब देखो 1/2 कौन कौन सी मैच कर रही है, ये मैच कर रही है और ये मैच कर रही है, ये मैच नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है, डी ऑप्शन हमारा होगा नहीं, तो हमने डी वाले पे भी क्रॉस लगा दिया। तो हमारे पास आंसर आने वाला है या तो सी या फिर बी। ओके, तो अब सी और बी में से हम चूज़ करेंगे कौन सा आंसर हो सकता है। तो अब हम लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 2, किस में लेंगे हम, ए एन में। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू 2 ए एन में जब हम ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस में एन स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एन की पावर अल्फ़ा प्लस 1 थी, ठीक है, अल्फ़ा प्लस 1 यानी कि एन स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, एन क्यूब हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिला, यानी कि 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ओके, और पूरे के अपॉन में क्या है, n क्यूब है। तो यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो हमारे पास n क्यूब कॉमन आएगा, इंटू में 1 प्लस 1/n और 2 प्लस 1/n ये बचा, अपॉन में क्या आएगा 6n क्यूब। तो n क्यूब से n क्यूब कैंसिल। अब देखो हमने क्या करना है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। ओके, an था यानी कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n अपॉन 6। ओके, तो यानी कि हमारे पास क्या आएगा, जब n को इन्फिनिटी पर अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ 2 बचा, 1 इंटू 2 2/6 विच इज़ 1/3। ओके, तो हमारे पास इस बार लिमिट हमारे पास क्या आई है, 1/3 आई है। तो अब हम चेक करेंगे जो बचे हुए 2 ऑप्शन है उनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो बी हमारे पास क्या है, 1 में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो अल्फ़ा हमने क्या लेके चल रहे थे, 2, तो 2 इसको सेटिस्फाई करता है, यानी देखो 1 में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 1/5 आया। एंड जो सी ऑप्शन है वो क्या है, 1 में अल्फ़ा प्लस 1 यानी कि 1 में 2 प्लस 1 विच इज़ 3, यानी कि ये भी 3 आया, ठीक है। लिमिट हमारी जो हमने चेक की तो 1/3 और यहाँ पर भी इस पे 1/3, यानी कि ये हमारे पास मैच हो गया। इसका मतलब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, 1/अल्फ़ा प्लस 1 विच इज़ सी। तो यानी कि बी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू।